हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा, क्योंकि आपने धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरे चैनल को क्या सब्सक्राइब किया और लगभग 500 सब्सक्राइबर, हमारे लगभग 600 सब्सक्राइबर क्या हो गए हैं, पूरे हो गए। और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहेंगे और इसी तरह से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। देखिए, मैं 2 दिन वीडियो इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि आपको पता होगा कि गोपेश्वर में जो क्या है, आज कल क्या नहीं है, लाइट नहीं है और कम से कम 2 दिन से लाइट में क्या अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जिस कारण से ऑनलाइन से क्या ऑफलाइन पढ़ाना भी क्या हो रहा था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने क्या किया कि 2 दिन में वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया, परंतु अगले टाइम से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा कि क्या करूँ, मैं एक वीडियो हमेशा क्या बना के रखूंगा, एक्स्ट्रा बना के रहूंगा, ताकि कभी अगर कभी ऐसा कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाता है प्राकृतिक कारणों से, या लाइट वगैरह नहीं रहती है, कभी क्या होता है वीडियो नहीं बन पाती है, तो उस दिन के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो क्या आपको प्रोवाइड करा दूँ। फिर आपने देखा होगा कि कल जो आपके कैबिनेट में बैठक हुई है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके द्वारा एक फैसला दिया गया है कि पहले जो पिछली भर्तियां थी जो हुई थी, वो सभी क्या की गई हैं, रद्द की गई हैं। परंतु कुछ छात्र अभी भी क्या है, थोड़ा भ्रमित टाइप के हो गए, क्योंकि उन्होंने वो सोच रहे हैं कि जिन्होंने पुलिस का फिजिकल वगैरह दिया है और पुलिस का फिजिकल देने के पश्चात भी क्या उनकी भर्ती क्या हो गई, रद्द हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भर्ती में किसी प्रकार की कोई अनियमितता, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं पाई जाएगी, उसको पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया जाएगा। आप लोगों को क्या करनी है, अपनी तैयारी करते रहना है और इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए अपने जो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिस चीज को भी आप कर रहे हैं, उसको क्या कंटिन्यू रखना है, ताकि आप क्या कर सके, अपने लक्ष्य के प्रति नियमित क्या अग्रसर हो सके। इस संदर्भ में जो हमारा परसों का टॉपिक था, मैं 3 दिन पहले ही मैं वीडियो बनाना चाहता था, परंतु मैंने कहा मैटर तो मैंने पहले तैयार कर दिया था, परंतु वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लाइट नहीं थी। तो आज मैं उस टॉपिक को फिर से आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और हमेशा मैंने कहा आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग कभी ये महसूस नहीं कि भाई वीडियो नहीं आएगी, वीडियो हमेशा आएगी, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो। परंतु सिर्फ एक प्रॉब्लम यही है कि लाइट होना जरूरी है, तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा, नहीं तो बिना लाइट के हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। तो हमारा जो अंतिम टॉपिक छूटा हुआ था सैटरडे का था, हमारा जो टॉपिक वो था हमारा क्या, गोस्वामी तुलसीदास। परंतु पूरा परिवर्तन हो गया, तो जिस कारण मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, हिंदी के कुछ प्रमुख लेखक पढ़ाए थे मैंने आपको, 5-6 लेखक पढ़ा दिए थे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। बहुत बार आपने नाम भी सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना होगा। आपको पता होगा कि ये क्या थे, अकबर कालीन है। क्या थे, अकबर कालीन, मतलब अकबर के समय पर। किसके समय पर, अकबर के समय पर, ठीक है ना, अकबर कालीन। अकबर कालीन था, आगे कौन, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। अब इनका जन्म, माता पिता, पालन पोषण किसने किया, सब लिखेंगे हम। जन्म, माता पिता और पालन पोषण, ठीक है ना। जन्म, माता पिता और पालन पोषण। तो आपको पता होगा इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका कब, 1511 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म, 1511 ईस्वी में। कब हुआ था, बांदा यूपी में, 1511 में, बांदा यूपी में। आपका क्या हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1511 में, बांदा यूपी में। क्या हुआ था आपका, गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था, हुलसी देवी। क्या था, माता का नाम क्या था, हुलसी देवी। और आपको पता होगा जो इनके पिता का नाम वो क्या था, आत्माराम दुबे। क्या था, आत्माराम दुबे। पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। किसके, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था आपका, आत्माराम दुबे। परंतु कहते हैं इनका जो पालन पोषण किया वो मुनिया नामक दासी ने किया था। किसने, मुनिया नामक दासी ने किया। इसका, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था आपका, मुनिया नामक दासी ने किया था। ठीक, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। ठीक, किसकी पत्नी का नाम था, रत्नावली। तो ये था आपका क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था आपका, रत्नावली। परंतु बचपन में इनको क्या कहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी को राम बोला। क्या कहते हैं, राम बोला। बहुत बार क्वेश्चन आता गया है कि निम्न में से राम बोला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को। अकबर कालीन थे, जन्म 1511 में, यूपी के बांदा में हुआ था। माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। और इनकी मैंने कहा इनका पालन पोषण किया मुनिया नामक दासी ने। और पत्नी का नाम था इनका क्या, पत्नी का नाम था आपका क्या, रत्नावली। और इनको बचपन में कहा जाता है क्या, राम बोला। ठीक है ना। अब इनका आता है आध्यात्मिक गुरु और शिक्षा के गुरु। ठीक है ना। तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे आप कौन, बाबा नरहरि दास। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु बाबा
नरहरिदास। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन था आपके? तो इनके आध्यात्मिक गुरु था आपका कौन? बाबा नरहरिदास। और उपनाम था इनका क्या? गोस्वामी गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि उपनाम। किसका? आपका पता हो, देखो एक तो है क्या, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था बाबा है नरहरिदास। और इनके क्या एक उपनाम था, क्या इनका उपनाम था क्या आपका? आप सभी लोग जानते हैं जो इनका बचपन में क्या कहा था, इनको राम बोला कहा था, परंतु उपनाम था इनका अभिनव वाल्मीकि। क्या? अभिनव वाल्मीकि या गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि। गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि किसका नाम, उपनाम था? गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि किसका नाम था आपका? तो ये था किसका? गोस्वामी तुलसीदास का। और बचपन में कहा जाता है इनको क्या? राम बोला। किसको कहा जाता? राम बोलो किसे कहा जाता? गोस्वामी तुलसीदास। आध्यात्मिक गुरु आपने लिख दिया है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे आपके? बाबा नरहरिदास जी आप क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी महाराज, शिक्षा के गुरु। शेष सनातन जी महाराज। शेष सनातन जी महाराज इनके क्या थे? शिक्षा के गुरु थे। किसके? गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है ना। अब आपको पता होगा इन्होंने रामचरितमानस की क्या था, ये इन्होंने क्या किया था? रामचरितमानस की जो रचना थी उसका क्या था? आरंभ किया था। किसका? रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामचरितमानस जो रचना है इसका क्या कहते हैं? इन्होंने आरंभ किया था। किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया था? रामचरितमानस जो रचना है इसका क्या किया था? आरंभ किया था। किसने? 1631 में। कब क्या था? रामचरितमानस जो रचना है, रामचरितमानस रचना का आरंभ किया था कब? 1631 में। किसने किया था रामचरितमानस रचना का आरंभ? किसने किया था आपका? रामचरितमानस रचना का आरंभ 1631 में किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है ना। इन्होंने हनुमान जी की स्तुति में क्या लिखी? हनुमान बाहुक। हनुमान जी की स्तुति में, हनुमान जी की स्तुति में क्या लिखी? हनुमान जी की स्तुति में क्या लिखा इन्होंने? हनुमान बाहु। क्या लिखा? हनुमान जी की स्तुति में लिखा इन्होंने क्या? हनुमान बाहु। किसने ये लिखा? आपको किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है ना। अब इनको मानस का हंस या लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि या कवि शिरोमणि, क्या? मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि। मानस का हंस, लोकनायक, ठीक है ना। मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि, इस सब इसको कहा जाता है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि। ठीक है ना। अब इनकी आपको पता होगा ये सब हमारे किसके बारे में? आपके गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में है। पहले एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस बार मिटा दूंगा, क्योंकि इस बोर्ड में कम जगह है तो इसलिए मैं क्या इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है ना। और जब गोस्वामी तुलसीदास है, इनका जन्म है 1511 बांदा यूपी में। माता का नाम मूर्ति देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। पालन पोषण किया था मुनिया नामक दासी ने। पत्नी का नाम था रत्नावली। इनके आध्यात्मिक गुरु थे किसके? गोस्वामी तुलसीदास जी के बाबा नरहरिदास। और शिक्षक के गुरु थे इनके कौन? शेष सनातन जी महाराज। रामचरितमानस की रचना इन्होंने कब प्रारंभ की थी? 1631 में। रामचरितमानस की रचना की थी 1631 में प्रारंभ। और हनुमान जी की स्तुति में इन्होंने क्या गाया था? हनुमान बाहु। ठीक है ना। मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। बचपन का नाम राम बोला और इनका उपनाम था गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि। ठीक। अब इसकी इनके जो क्या है कुछ 12 प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके जो आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इनके मैंने का क्या है? 12 प्रमाणिक ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी के क्या है? 12 प्रमाणिक ग्रंथ। ठीक है ना। इनके 12 क्या है? इनके प्रमाणिक ग्रंथ है। किसके? गोस्वामी तुलसीदास की क्या है? 12 प्रमाणिक ग्रंथ है। इनमें पहला आपका कौन सा? रामचरितमानस। रामचरितमानस आता है 12 प्रमाणिक ग्रंथ। पहले है आपका रामचरितमानस। ये किस कौन सी लैंग्वेज में है? यह आपकी अवधि में। इसमें अवधि में रामचरितमानस अवधि में। दूसरा है विनय पत्रिका। क्या है? विनय पत्रिका। रामचरितमानस विनय पत्रिका। क्या है? विनय पत्रिका। ये किससे है? ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रजभाषा। रामचरितमानस अवधि में है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है, कवितावली ब्रजभाषा।
पूछता है। कवितावली क्या है? ब्रजभाषा में। कवितावली क्या है इनकी? ब्रजभाषा में, ठीक है ना। दोहावली, गीतावली, दोहावली, गीतावली, दोहावली, गीतावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहु, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी? आपकी किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी। रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, ठीक है ना। देख लो, एक सबसे पहले हो गया आपका क्या? रामचरितमानस, विनय पत्रिका 2, कवितावली 3, आपकी दोहावली 4, गीतावली 5, रामलला 6, वैराग्य संदीपनी 7, रामायण प्रश्नावली 8, जानकी मंगल 9, पार्वती मंगल 10, बरवे रामायण 11 और कृष्ण गीतावली 12। तो ये 12 के 12 क्या है? इनके प्रमाणिक ग्रंथ है। और अन्य जो ग्रंथ है इनके क्या है? झूलना और सत्सही। अन्य ग्रंथ, अन्य ग्रंथ क्या है इनके? अन्य ग्रंथ क्या है आपके? झूलना और सत्सही। अन्य ग्रंथ क्या है इनके? झूलना और सत्सही क्या है? किसके हैं ये? आपके किसके? गोस्वामी तुलसीदास के क्या है? झूलना और सत्सही क्या है? अन्य ग्रंथ है, ठीक है ना। अब जॉर्ज गियर्सन के अनुसार कह रहे हैं ये बुद्ध के बाद सबसे बड़े क्या? समन्वयकारी कवि है। जॉर्ज गियर्सन कहते हैं इनको। कौन? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार बुद्ध के बाद सबसे बड़े समन्वयकारी कवि, जॉर्ज गियर्सन के बाद जॉर्ज गियर्सन के बाद बुद्ध के बाद सबसे बड़े समन्वयकारी कवि कौन है आपके? तुलसीदास है। कौन है? जॉर्ज गियर्सन कहते हैं कि बुद्ध के बाद अगर कोई क्या सबसे बड़ा समन्वयकारी कवि है तो वो कौन है आपके? तुलसीदास। और नाभादास द्वारा इनका उपनाम कह दिया गया है। नाभादास ने इनको क्या उपनाम दिया? कलिकाल का वाल्मीकि। दास द्वारा उपनाम दिया गया क्या? कलिकाल का वाल्मीकि, ठीक। कलिकाल का वाल्मीकि तो गोस्वामी तुलसीदास किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? नाभादास द्वारा क्या किया गया था? क्या कहा गया था? कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा गया था? तो ये कहा गया था अब किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी कब? इनकी जो मृत्यु हुई थी 1623 में कहा हुई थी? काशी में हुई थी मृत्यु। 1623 में कहा हुई थी? काशी। 1623 में काशी में हुई थी। अब किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये आपने देखा, ये देखा हमने आपके पास गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 प्रमाणिक ग्रंथ देख लिया आपने। मृत्यु 1623 में, ठीक है ना। ये आप जरूर याद रखना। रामचरितमानस इनका अवधि में, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में और कवितावली है क्या? ब्रजभाषा। तो ये था आपके कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। इनके बारे में हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट व्यक्ति पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे राजेश जोशी। क्या? राजेश जोशी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम इधर से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जितना सिलेबस में पढ़ाया गया है हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जो सिलेबस में दिया गया है उसी को पढ़ेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो अब पढ़ना किसको? राजेश जोशी को। किसको? राजेश जोशी। राजेश जोशी। अब सभी लोग जानते हैं कि राजेश जोशी भी क्या? इनका जन्म, माता का नाम और पिता का नाम। क्या? जन्म, माता का नाम और पिता का नाम। कभी पूछ सकता है ना, कोई भरोसा नहीं आयु का।
इसलिए हम हर प्रत्येक चीज क्या तैयार करके जाए, ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ था कब? 18 जुलाई 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में। कहा? 18 जुलाई 1946 को MP भानपुरा। 18 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ था कब? MP भानपुरा में। इनके माता का नाम था कमला जोशी। माता का नाम क्या था? कमला जोशी। और पिता का नाम था क्या? ईश्वर नारायण जोशी। ईश्वर नारायण जोशी। माता का नाम क्या था? कमला जोशी। और पिता का नाम क्या था इनका? ईश्वर नारायण जोशी। किसके? ये था आपको किसके? राजेश जोशी। 18 जुलाई 1946 को MP भानपुरा में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। MP भानपुरा, सॉरी, MP नरसिंहगढ़। भानपुरा बोला, MP नरसिंहगढ़ में। MP नरसिंहगढ़ में क्या हुआ था? जन्म हुआ था किसका? राजेश जोशी जी का। और माता का नाम, सॉरी थोड़ा आप इसको देख लेना, MP भानपुरा ने MP क्या नरसिंहगढ़ में जन्म हुआ था। माता का नाम कमला जोशी और पिता का नाम क्या था? ईश्वर नारायण जोशी। ठीक, किसके? ये था किसके? राजेश जोशी के। अब इनके कुछ क्या है? प्रमुख कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह। बहुत बार क्या बनते हैं यहाँ? क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इनके प्रमुख कविता संग्रह, एक दिन बोलेंगे पेड़। एक दिन बोलेंगे पेड़, किसका है ये? आपका राजेश जोशी का। मिट्टी का चेहरा। मिट्टी का चेहरा। मिट्टी का चेहरा, ठीक है। मिट्टी का चेहरा। नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य में हंसी। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच, ठीक है ना। दो पंक्तियों के बीच। और इसे दो पंक्तियों के बीच के लिए इनको क्या 2002 में, क्या 2002 में क्या मतलब साहित्य अकादमी। 2002 में इसके लिए क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी, ठीक है ना। दो पंक्तियों के बीच के लिए इनको राजेश जोशी जी को क्या मिला था? दो पंक्तियों के बीच के लिए क्या मिला? 2002 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है ना। अब इनके हम क्या देख लेते हैं? कुछ प्रमुख नाटक। क्या देख लेते हैं? कुछ प्रमुख नाटक। कुछ नाटक किसके देख रहे हैं? ये देख रहे हैं हम राजेश जोशी जी के। जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना, ठीक है ना। जादू जंगल, अच्छे आदमी और टंकारा का गाना। जादू जंगल, अच्छे आदमी और टंकारा का गाना, ठीक है ना। अब इनकी कविता है क्या? कविता क्या है? एक कविता रोज बच्चे काम पर जा रहे हैं। रोज एक कविता रोज और बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक। ये सभी आपकी एक कविता रोज और बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कविता इसका आपका राजेश जोशी जी का, ठीक है ना। कहानी क्या है? सोमवार और अन्य कहानियां और कपिल का पेड़। कहानी सोमवार और अन्य कहानियां और कपिल का पेड़। कपिल का पेड़, सोमवार व अन्य कहानियां और कपिल का पेड़ किसका है? कहानी संग्रह आपका किसका है? कहानी किसकी है? राजेश जोशी जी की है। और बाल कविता इनका क्या? पानी बरसा। क्या है बाल कविता? पानी बरसा। पानी बरसा बाल कविता क्या है? पानी बरसा। तो ये किसके हैं? आपके राजेश जोशी जी के। किसके हैं? राजेश जोशी जी के हैं। जन्म हुआ था आपका कब? 18 जुलाई 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में। माता का नाम कमला जोशी, पिता का नाम ईश्वर नारायण जोशी। कविता संग्रह क्या है? एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य महसी और दो पंक्तियों के बीच। तो दो पंक्तियों के बीच के लिए इनको 2002 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटक है जादू जंगल, अच्छा आदमी और टंकारा का गाना। और कविता इनका एक कविता रोज बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता संग्रह है। कहानियां आपका सोमवार और अन्य कहानियां
कपिल का पेड़, और बाल पे था आपकी पानी बरसा। तो ये सब था आपके किसके बारे में, आपके ये था आपके किसके बारे में, ये था आपके राजेश जोशी जी के बारे में। ठीक ठीक, तो ये था आपके कौन, राजेश जोशी जी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अब हम तीसरा लेखक पढ़ेंगे इसी में, वह आपके कौन, मनु भंडारी। बहुत ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से आपका बंटी सुना होगा आपने, बहुत बार आता है आपका बंटी, महाभूज, ये बहुत बार सुना होगा आपने। इनसे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं किससे, मनु भंडारी, ये मनु भंडारी जी से, किससे, मनु भंडारी, मनु भंडारी। मनु भंडारी को कहते हैं महेंद्र कुमारी, महेंद्र कुमारी, मनु भंडारी क्या कहते हैं, महेंद्र कुमारी। तो इनका नाम क्या था, महेंद्र कुमारी, वास्तविक नाम क्या था इनका, महेंद्र कुमारी, किसका, मनु भंडारी। फिर इनका वही जन्म स्थान वही है, माता और पिता, ठीक है ना, जन्म स्थान माता और पिता, जन्म स्थान माता और पिता, जन्म स्थान हो गया माता और पिता, जन्म स्थान और माता और पिता। तो आपको पता है कि जो आपकी मनु भंडारी है, मनु भंडारी का जो जन्म हुआ है वो हुआ 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में, 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में। कब, 3 अप्रैल 1931 को भानुपुरा, आगे मैंने यही कहा था, भानपुरा मध्य प्रदेश में, 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में किसका जन्म हुआ था, आपका मनु भंडारी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। माता का नाम आपको पता अनूप कुंवरी है और पिता का नाम सुख संपत राय है। माता का नाम अनूप कुंवरी, पिता का नाम क्या है, सुख संपत राय। माता का नाम अनूप कुंवरी और पिता का नाम क्या है, सुख संपत राय। इनका विवाह हुआ था किससे, राजेंद्र यादव से। विवाह किससे हुआ था, राजेंद्र यादव से। विवाह हुआ था इनके किससे, राजेंद्र यादव। विवाह किससे हुआ था, राजेंद्र यादव से विवाह हुआ था आपका, किसका, ये हुआ था आपका क्या, मनु भंडारी का क्या, राजेंद्र यादव जी से क्या हुआ था, विवाह हुआ था। 2008 में कह रहा है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से इनको क्या, एक कहानी यावी के लिए क्या मिला था, व्यास सम्मान। 2008 में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2008 में क्या मिला था, इनका व्यास सम्मान मिला था। किसको, मनु भंडारी जी को क्या 2008 में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था। किसके लिए, ये व्यास सम्मान मिला था इनको, एक कहानी यावी, क्या, एक कहानी यावी। इसके लिए क्या मिला था, एक कहानी यावी, एक कहानी यावी के लिए 2008 में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था। किसको, मनु भंडारी जी को, ठीक है ना। अब आपको पता यही सच है, इस पर क्या बनी थी आपकी रजनीगंधा फिल्म बनी, क्या बनी थी, यही सच है, यही सच है। इस पर क्या बनी थी इनकी रजनीगंधा फिल्म, रजनीगंधा, यही सच है कि क्या, रजनीगंधा फिल्म बनी थी, क्या यही सच है कि क्या बनी थी, रजनीगंधा क्या बनी थी, फिल्म बनी थी, ठीक है ना। और इस रजनीगंधा फिल्म को मिला तुम्हारा क्या, फिल्म फेयर अवार्ड। इस रजनीगंधा के लिए क्या बनी थी, इसके लिए क्या मिला था, रजनीगंधा फिल्म के लिए क्या मिला था इनको, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है ना। अब इनके कुछ क्या है, प्रमुख उपन्यास, क्या है, उपन्यास। सबसे पहले वही है उपन्यास आपका क्या, आपका बंटी, आपका बंटी, महाभोज, महाभोज और एक इंच मुस्कान। आपका बंटी, महाभोज और एक इंच मुस्कान। आपका बंटी, महाभोज और एक इंच मुस्कान क्या है, ये आपके किसके उपन्यास, ये आपके मनु भंडारी जी के क्या है, उपन्यास है, ठीक है ना। अब इनकी क्या है, कुछ प्रमुख रचना है कि किसकी, मनु भंडारी जी की क्या है, कुछ प्रमुख रचना है, ठीक है। क्या है, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इन प्रमुख रचनाएं में आपको पता होगा, त्रिशंकु, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु,
आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, और यही सच है, और अकेली नायक खलनायक, ठीक है ना। यही सच है लिखा था ऊपर, यही सच है, ये लिखा है यही सच है, अकेली नायक और खलनायक, ठीक है ना। आंखों त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, एक पेट सैलाब, अकेली और नायक और खलनायक। तो ये सब किसके हैं आपके, किसके हैं, मनु भंडारी जी के, जिनको हम क्या कह रहे हैं, महेंद्र कुमार। ठीक, अब आपको एक प्रमुख इसमें और भी है, जिसका नाम है क्या, तीन निगाहों की तस्वीर। तीन निगाहों की तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, क्योंकि किसकी, आपकी मनु भंडारी जी की है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ठीक है ना। अब एक इनका नाटक है बिना दीवारों के घर, ठीक है। बिना घर पर क्या है, इनका एक नाटक है, नाटक बिना दीवारों के घर। इसमें क्या है, एक नाटक आप किसका, मनु भंडारी जी का, बिना दीवारों के घर, और कुछ पटकथा है, क्या पटकथा, पटकथा, पटकथा आप सभी जानते हैं। पटकथा की क्या है इनकी, एक रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, क्या रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, रजनी, निर्मला, स्वामी, रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, और इनकी मृत्यु हुई थी कब, पटकथा में दिल्ली होगा, रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, और मृत्यु हुई थी कब, 15 नवंबर 2021 को। कब, 15 नवंबर 2021 को क्या, मनु भंडारी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये सब था आपका किसके बारे में, आपके किसके बारे में था ये सब था किसके बारे में, मनु भंडारी जी के बारे में, ठीक है ना। तो आप एक बार पुनः रिपीट कर, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तीन जो मनु भंडारी है, मनु भंडारी का वास्तविक नाम है आपका क्या, महेंद्र कुमारी, और महेंद्र कुमारी मैंने कहा इनको क्या बचपन में कहते थे। इनका जन्म हुआ 3 अप्रैल 1931 को, कहा हुआ था भानपुरा मध्य प्रदेश में। माता का नाम अनूप कुंवरी, पिता का नाम सुख संपत राय, विवाह हुआ था किससे, राजेंद्र यादव से। कह रहे कि 2008 में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से इनको व्यास सम्मान मिला था, किसके लिए आता है, 2008 में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से मनु भंडारी को किस ग्रंथ पे या किस रचना पे व्यास सम्मान मिला था। तो ये किस में मिला था, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी पर इनको क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था। यही सच है, रजनीगंधा फिल्म बनी थी और इसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इस यही सच है कहानी पर, ठीक है ना, उपन्यास पर। इसका इनके प्रमुख उपन्यास आपका बंटी, महाभोज और 1 इंच मुस्कान। रचनाएं हैं त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, अकेली नायक खलनायक, तीन निगाहों की तस्वीर, और पटकथा है रजनी निर्मला, स्वामी दर्पण, और मृत्यु इनकी 15 नवंबर 2021 को। दोस्तों मैं इसलिए इतना जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो क्या ना हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, और ताकि देखने में क्या हो, ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो इसलिए वीडियो क्या होगी आपकी शॉर्ट हो गया, और 3 लेखकों के बारे में हिंदी के हमने फिर आज क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो मुझे लगा हमारा 8-10 लेखक हो गया, 22-23-24 लेखक है इनमें। इनको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उत्तराखंड में पढ़ोगे तो वाला चैप्टर चल रहा है, वहाँ से हम कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों क्या करेंगे, कुछ प्रमुख व्यक्तियों क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और हमारा उत्तराखंड और हिंदी का पूर्णतः क्या हो जाएगा, ये वाला जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मैं दोस्तों आपको मिलता है फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो कल होगा उसमें जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।